एस बी बी ओ के फर्स्ट टेस्ट प्रैक्टिस के डेटा इंटरप्रिटेशन पार्ट की ओर आ गए हम लोग। अर्थमेटिक कंप्लीट कर लिया। तो इसमें दिया गया है कि एम का पहला क्वेश्चन है कि चार्ट केयरफुली पढ़ो और इसका आंसर तो एम इज पॉजिटिव रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इसका पॉजिटिव रूट है। तो पहले तो इसको निकाल लेते हैं कि एम स्क्र प्लस 6m माइनस 432 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट आ रहे हैं 18 और 24। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एम स्क्र प्लस 24m माइनस 18m माइनस 432 इज इक्वल टू 0। तो एम कॉमन ले लिया तो एम माइनस 24, एम प्लस 24 और 18 कॉमन ले लिया तो एम माइनस एम प्लस 24 एम माइनस। तो एम की वैल्यू एक तो 18 आ गई, एक एम की वैल्यू माइनस 24 आ गई। पॉजिटिव रूट की बात करनी है तो 18 हमारा एम का आंसर आ गया कि एम की वैल्यू 18 आ गई। ठीक है, ये वाली वैल्यू रख देते हैं। अब इसका डी आई पार्ट देख लेते हैं, डी आई पार्ट में क्या दिया हुआ है। एम की वैल्यू हमारे पास में 18 आ गई, तो इसका डेटा निकाल लेते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है कि टोटल टॉयज इतने हैं और नंबर ऑफ प्लास्टिक टॉयज इतने हैं। ठीक है, कितने कितने प्रकार के टॉयज दिए हुए हैं, तो सिलिकॉन और प्लास्टिक टॉयज की बात कर लेते हैं बेसिकली। तो एम की वैल्यू 18 है, तो इधर प्लास्टिक और सिलिकॉन टॉयज का रेशियो लिख लेते हैं, प्लास्टिक और सिलिकॉन टॉयज का। तो इधर आ गया 3/5 का रेशियो, इधर आ गया टोटल का 4/7 है प्लास्टिक टॉयज। प्लास्टिक टॉयज 4 है, 7 टोटल है, तो 3 आ गए सिलिकॉन टॉयज, 3 सिलिकॉन आ गए, 4 प्लास्टिक आ गए। 248 प्लास्टिक टॉयज हैं। ठीक है, यहाँ पे एम स्क्र की वैल्यू कितनी आ गई, एम की वैल्यू 18 आ गई, तो 18 के स्क्वायर 324 प्लस 225, 5 4 9, तो 4 3 2 5 5 और प्लस ये एडिशन हो गया 248 माइनस करना है तो 1 301। प्लास्टिक तो आ गए 248 और ये आ गई 301। एम की वैल्यू आ गई यहाँ पे 18। ठीक है, इधर बात कर लेते हैं 7:9 का रेशियो है। टोटल का 5 प्लास्टिक है, तो बाकी बचा वो सिलिकॉन 5:3। ठीक है, टोटल तो निकलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ सिलिकॉन टॉय सोल्ड बाय एम एन एंड पी। एम एन और पी की बात कर लेते हैं, एम और पी के सिलिकॉन टॉयज। एम के सिलिकॉन टॉयज हैं 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 480, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी सिलिकॉन टॉयज में 60 5 300। ये तो आ गई पी की वैल्यू, एम की वैल्यू। एन की बात कर लेते हैं, एन में क्या दिया हुआ है 7 यूनिट की वैल्यू 350, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50। सिलिकॉन की बात कर लेता हूँ, तो सिलिकॉन में क्या आ गया 50 50 थी 150। ठीक है, एम एन और पी की बात कर लेते हैं। 9 और 7 16 यूनिट की वैल्यू 720, 16 चौके 64, 16 5 45, 45 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। इसकी आगे वैल्यू 9 इंटू 9 प्लस 5, 9 का 9 9 81, 81 को 5 से 5 कम 5 800, 8 5 40 405। ठीक है, 5 5 4 3 7 और 1 8 855। एवरेज पूछा गया है तो 3 से डिवाइड कर दूंगा, 28 थी 84, 1 5 थी 15 285 हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन तो आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ सिलिकॉन टॉयज सोल्ड बाय क्यू। सिलिकॉन टॉयज सोल्ड बाय क्यू क्या है, क्यू के सिलिकॉन टॉयज है 3 यूनिट, टोटल 8, तो 80 80 थी 240,
सिलिकॉन टॉयज आ गए। ठीक है, पी द्वारा बेचे गए टोटल नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय पी। पी के टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं 720। 720 का ये कितने प्रतिशत है, तो 18 चौके 72, 25%। क्या करते हैं, ठीक है यही तो आया, कुछ और है क्या। नंबर ऑफ सिलिकॉन टॉयज सोल्ड बाय क्यू इज व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय पी। 24 या 72, सॉरी 3 आएगा ना, 33.33% हमारा आंसर हो गया। आसान था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ सिलिकॉन टॉयज आर बाय 18% मोर देन नंबर ऑफ सिलिकॉन टॉयज सोल्ड बाय एम। 18% की वैल्यू होती है 9/50, तो 50 से 9 ज़्यादा मतलब 59। ये आर की वैल्यू और ये एम की वैल्यू है। किसकी बात कर रहा है, सिलिकॉन टॉयज। सिलिकॉन टॉयज एम के सिलिकॉन टॉयज कितने निकाले हमने, 5 और 3 8, 60 60 5 300, तो 50 यूनिट की वैल्यू 300, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 6 निम 54 4 5 और 6 5 30 30 5 35 354। ये आ गए आर के सिलिकॉन टॉयज। एंड टोटल नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय आर 10% मोर देन टोटल नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय पी। टोटल नंबर ऑफ टॉयज पी के कितने 720। 720 से 10% ज़्यादा मतलब 10% की वैल्यू होती है 11/10, इतने ज़्यादा है, तो 72 को 7 से मल्टीप्लाई किया 792। इतने टॉयज बेचे गए हैं। प्लास्टिक टॉय की बात कर लेते तो ये सिलिकॉन टॉयज है। सिलिकॉन टॉयज टोटल में से माइनस कर दूंगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 354। 8 में से 5 गए 3 और इधर बच गए 4, 438 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सिलिकॉन टोटल नंबर ऑफ सिलिकॉन टॉयज सोल्ड बाय एक्स इज 60% मोर देन सिलिकॉन टॉयज बाय सोल्ड बाय क्यू। सिलिकॉन टॉयज सोल्ड बाय क्यू 60 दिया, सॉरी 8 80 दिया 240, क्योंकि सिलिकॉन टॉयज है 240 से 60% ज़्यादा है। 60% का फ्रिक्शन वैल्यू होता है 3/5 मतलब 8/5 की बात कर रहा है। 8/5 5 से काटूंगा, 5 के 20 48, 48 को 8 से मल्टीप्लाई करना, 8 8 4 4 6 8 चौके 32 6 38 384 एक्स ने सिलिकॉन टॉयज बेचे। क्या बोल रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ सिलिकॉन टॉयज सोल्ड बाय एक्स इज x% लेस देन नंबर ऑफ प्लास्टिक टॉयज सोल्ड बाय क्यू, देन द फाइंड द नंबर ऑफ एम प्लस टोटल नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय एम। एम की बात कर लेते हैं, एम की वैल्यू हमें पता है 18 है। अब उसकी बात कर लेते हैं, क्यू के सिलिकॉन टॉय सोल्ड बाय क्यू एंड नंबर ऑफ सिलिकॉन टॉयज x% लेस देन प्लास्टिक टॉय। प्लास्टिक टॉय की बात कर लेते हैं, क्यू के प्लास्टिक टॉयज कितने हैं, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू है 80 80 5 400। 400 से कितने लेस है भैया, 16 लेस है। किससे, 400 से इंटू 100, 2 0 से 2 0 में 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, m की वैल्यू कितनी आ गई 18, 18 प्लस 4 कितने हो गए 22। 22% निकालना है सिलिकॉन टॉय बाय m। 5 और 3 8 60 60 5 300, 300 का 22%, 300 का 22% कितना आता है 66। ये हमारा आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन है, बस देखते ही हो रहे हैं क्वेश्चन, मुझे कुछ हार्ड नहीं लगा इसमें। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ सिलिकॉन टॉय एंड नंबर ऑफ प्लास्टिक सोल्ड बाय पी इज व्हाट परसेंट नंबर ऑफ सिलिकॉन टॉय सोल्ड बाय क्यू। पी की बात कर लेते हैं कि दोनों का डिफरेंस, सिलिकॉन टॉय और प्लास्टिक टॉय पी का डिफरेंस। ठीक है, तो पी का डिफरेंस कितना आ गया 16। 1 यूनिट की वैल्यू 720 डिवाइड बाई 16, 16 चौके 64 80 16 5 80। ठीक है, 45 45 इंटू 2 90 का डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में। कैसे किया, 7/9 है तो 2 एक से होता है 1 9 है, तो दोनों का कितना आ गया 2 यूनिट का डिफरेंस आ गया। 2 यूनिट का डिफरेंस आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू मतलब 16 यूनिट की वैल्यू 720 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 45, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, तो ये दोनों का डिफरेंस आ गया। ठीक है,
पी वट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ सिलिकॉन टॉय सोल्ड बाय क्यू। सिलिकॉन टॉय सोल्ड बाय क्यू क्या है? सिलिकॉन टॉयज क्या है? 640 डिवाइड बाई 8 240। ये 90 240 का कितने प्रतिशत है, यही पूछा है हमसे। ठीक है, 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 8 बार, 8 से काटूंगा 12.5, 12.5 का 3 गुना कितना होता है? 37.5%। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये वाली डीआई थोड़ी खतरनाक लेवल की है, कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है इसमें। ठीक है, तो पहले तो इसका थोड़ा मतलब समझ लेते हैं हम लोग कि मतलब क्या दिया क्या गया। ठीक है, अब बोला क्या गया डीआई के ग्राफ को समझने के लिए पहले समझ लेते हैं। अब बोला क्या गया? प्रतिशत ऑफ पर्सन हु विजिटेड आगरा आउट ऑफ पर्सन हु विजिटेड आगरा एंड पुणे। अब आगरा एंड पुणे में से मतलब जो आगरा वाले पर्सन है उसकी बात कर रहा है। मतलब टोटल पर्सन अगर आगरा प्लस पुणे, ठीक है, मतलब आगरा प्लस पुणे में अगर टोटल 100 है तो 100 में से 40% क्या है मेरा? 100 में से 40% मेरा केवल आगरा है। तो आगरा और पुणे का रेशियो दे दिया इससे। तो आगरा का अगर मेरा 2 यूनिट है तो पुणे का मेरा कितना यूनिट हो गया? 3 यूनिट। तो मतलब टोटल कितना हो गया मेरा? 5 यूनिट। तो मतलब 100% में से अगर 40% ही है तो 40% लिख दूंगा। तो पुणे कितना बचा मेरा? 60%। टोटल कितना हो गया? 100। इसका रेशियो निकाल लिया मैंने, 2:3। इसी प्रकार से इसका कितना आ जाएगा? 3:2। ये आगरा, ये पुणे। इसका निकालूंगा तो 9×45, 11×5=55, 9:11। ये आगरा, ये पुणे। इन दोनों का रेशियो 1:1। इन दोनों का रेशियो आगरा और पुणे। 48 और 52, 13 चौके 52, 12 चौके 48, 13 चौके 52, 12 चौके 13, रेशियो 12। ये आगरा, ये पुणे। ठीक है, ये वाली बात आ गई। आगे क्या बोला गया? आगरा और पुणे का एवरेज नंबर ऑफ पर्सन दिया गया ब्लू वाला। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 640, ये 560, ये 600, ये 660, ये 500। नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड आगरा पुणे एंड जयपुर, ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन है। तो जयपुर का टोटल निकाल सकता हूँ। जयपुर का कितना आ जाएगा? इधर से जयपुर का, इसमें से आगरा और पुणे माइनस कर दूंगा तो इसमें से जयपुर कितना आया मेरा? 310। ये माइनस इसमें से कर दूंगा तो कितना आया? 0, 8, 6, 14, 7, 7 में से 2 गए 284। ये जयपुर का आ रहा है। इधर से जयपुर का कितना आ जाएगा? 290। इधर से अगर जयपुर का करूंगा 60 से 300 आ गया जयपुर का। इधर से करूंगा तो 500 और 290 जयपुर का आ गया। इधर से क्या आ गया मेरा? आगरा और पुणे का रेशियो आ गया। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन कौन सी वैल्यू आई। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये बात समझ में आई कि तीनों का टोटल दे रखा है, आगरा पुणे एंड जयपुर का, और ये दोनों का क्या है? आगरा और जयपुर का है। एवरेज दिया है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में तीनों के डेटा में से इन दोनों का डेटा निकाल दिया और इन सब का क्या निकाल के रख लिया? रेशियो निकाल के लिख लिया आगरा और पुणे का। ठीक है, आगरा और पुणे का रेशियो निकाल के रख लिया। ठीक है, होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड पुणे ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, फ्राइडे टुगेदर। अब ट्यूसडे को पुणे वाले कितने हैं पहले तो ये बताओ। ट्यूसडे को रेशियो कितना दिया हुआ है मेरे को? 3:2 दिया हो गया। ट्यूसडे को 3:2 दिया गया है। तो मतलब 5 यूनिट की वैल्यू क्या दी गई है मेरे को? 5 यूनिट की वैल्यू 560। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 × 5 112। तो ट्यूसडे का कितना आ जाएगा? पुणे का 112 × 2 मतलब 224। ट्यूसडे को पुणे आ गया 224। इसी प्रकार से मैं क्या करूँगा? ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे, वेडनेसडे दोनों का कितना है? 600 है। और वेडनेसडे कितना है? 20 यूनिट की वैल्यू 600 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30, 30 × 11 330। तो ये वैल्यू आ गई 330। कुछ नहीं, ये देखो 11 9 20, 20 यूनिट की वैल्यू को मैंने किसके इक्वल कर दिया? इसको कर दिया मैंने 600 यूनिट के इक्वल। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 30।
23 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने? 11 से। पुणे का डेटा पूछा है ना, तो पुणे को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया 330। अब आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। वेडनेसडे, थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे में कितना है? 660। 660 का आधा आधा चाहिए, तो 330 ये वाली आ गई वैल्यू। आगे क्या है? और फ्राइडे, फ्राइडे में कितना है? 500 यूनिट। 500 यूनिट 25 यूनिट के बराबर 500 है। ठीक है, 25 यूनिट के बराबर हमारा 500 दिया गया है। ठीक है, ये वाली बात दे रखी है अपने को। ठीक है, तो 25 यूनिट के बराबर अगर मेरा 500 दे रखा है, पच्चीस यूनिट के बराबर अगर मेरा 500 दे रखा है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। और पुणे का पूछा है तो 20 इंटू 12 240। तो ये सब क्या आ गया मेरा? 240 इधर लिख देता हूँ ऊपर। ये सब आ गया मेरा 4 डेज का। और एवरेज पूछा है तो 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो 4 इधर आ गया। 3 3 6 6 6 4 10 तो 12, 2 1 3 3 6 तो 8 1 9। 924 को 4 से डिवाइड करना है। 4 दुनिया 8 1, 12 4 दिया, 12 4 एकम 4। 231 इज द राइट आंसर। कुछ नहीं, कैलकुलेशन थी बस। क्या कर दिया मैंने? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना? 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 का डेटा दिया हुआ है। 3 3 6 6 6 10 तो 12, 1 3 3 6 तो 8 तो 10 10 से 11 1124 आएगी ये वैल्यू। सॉरी, 4 दूनी 8 3 8 चौके 32 6 एकम 4। 281, 281 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये वाला राइट आंसर हो गया। ठीक है, पर्सन हु विजिटेड जयपुर ऑन ट्यूसडे। पर्सन पर्सन का निकाला था हमने। ट्यूसडे का कितना डेटा आया था? ट्यूसडे को हमारा डेटा निकल के आया था 280। 280 व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड जयपुर ऑन ऑल द 5 डेज। ऑल द 5 डेज जयपुर वाले क्या का डेटा था? 300 300 और 200, 500 500 और 200, 700 700 और 300, 1000, 1290। 1290 तो एक हो गया। ठीक है, 1290 प्लस 10 80 10 90 90 90 180 180 180 और 90 270। 0 9 7 16 6 12 2 14 1 15 1560। 1560 का कितने प्रतिशत है? कौन सा? 280। 4 से काटूंगा 7 बार। 4 से काटा तो 4 3 12 9 चौके 36। ठीक है, बस 700 डिवाइड बाई 39 करना है अब अपने को। 39 दूनी 78 होता है, एक से जाएगा और इधर वैल्यू बच जाएगी मेरी 41 410। तो 410 आया, तो 410 तो 9 से तो ऊपर होना चाहिए। कितनी आ गई वैल्यू? 770। 70 में से 310, 310 बचा ना। 310 तो या तो 8 है या 5 पे तो जाएगा नहीं, 9 पे जाएगा। 9 में क्या सी 1 8 9 23 23 23 और 8 35। ठीक है, तो ये वाला हो नहीं सकता, इससे छोटी संख्या आएगी कोई ना कोई। 9 में क्या सी 1 8 23 23 23 8 35। ठीक है, 31 310 है। तो ये वाली वैल्यू 8 के अप्रोक्सीमेट जा रही है वैल्यू, 8 के अप्रोक्सीमेट 118 पॉइंट समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो नंबर ऑफ मेल टू फीमेल हु विजिटेड आगरा ऑन मंडे एंड ट्यूसडे इज इतना इतना। फाइंड द मेल हु विजिटेड आगरा मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर। ठीक है, अब आगरा की बात कर लेते हैं। हमने क्या निकाला था पहले? रेशियो दिया हुआ है अपने को। रेशियो हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा था। क्या क्या रेशियो था? रेशियो मेरा आया था 2 3 3 2 9 11 1 1 13 12। ठीक है, इसकी फोटो खींचनी पड़ेगी मेरे को, ताकि मेरे को क्लियरली विजिबल रहे ये चीज। बार बार ऊपर तो नहीं आ सकता मैं, इसलिए मैं इसकी फोटो क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है,
ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को। ठीक है, क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मेल टू फीमेल वो विजिटेड आगरा ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। अब मंडे और ट्यूसडे का क्या रेशियो है, मंडे और ट्यूसडे का 2:3। आगरा और पुणे का, मंडे का तो ये था, और ट्यूसडे का क्या था, आगरा टू पुणे, ये वाला कुछ था 3:2। ठीक है, ये वाली बात थी। अब इसमें से क्या दे रखा है, मेल पूछे गए हैं, तो अपने को पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने थे। मंडे को थे 640 और ट्यूसडे को थे 560। सिंपल है, तो ये वैल्यू आ गई 112, और ये 5 एकम 5 1 2 5 के 20 8 5 40 148 14 चौके 56 5 एकम 5 1 4 5 2 10 128 12 5 60 128 128 इंटू 2 और 128 112 इंटू 3 336, और ये वाली वैल्यू आ गई 256। ठीक है, इनका मेल और फीमेल का रेशियो दे रखा है। मेल और फीमेल 8 यूनिट की वैल्यू 256, इधर वाली डिवाइड बाय 8 8 3 24 1 8 2 16 एक यूनिट की वैल्यू 32। मेल पूछे गए हैं, तो मेल पहला वाला है 32 32 5 160, ये वैल्यू आ गई 160। ठीक है, अब सेकंड में क्या है, 336 को डिवाइड करना है 7 से, 7 चौके 28 5 7 8 56 8 48 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 चौके 32 4 चौके 16 3 19 192 और 160 दोनों का ऐड 2 और 6 15 2 1 3 352, ये हमारा आंसर हो गया। आगे क्या बोला गया, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड आगरा ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे इज 560। फ्राइडे एंड सैटरडे इज 560। अब मुझे एक बात बताओ कि फ्राइडे का रेशियो क्या दिया हुआ था। फ्राइडे का रेशियो था आगरा और पुणे का, ये वाला कुछ था हमारा 13:12, और टोटल पर्सन थे फ्राइडे को 500, तो एक यूनिट की वैल्यू 20 260 आ गई वैल्यू फ्राइडे की, और दोनों का फ्राइडे प्लस सैटरडे 560 दिया हुआ है। 560 में से 260 माइनस कर दूंगा तो 300 वैल्यू किसकी आ जाएगी, सैटरडे आगरा। ठीक है, एंड नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड आगरा ऑन फ्राइडे एंड number of person who visited Agra on Friday and Saturday is 13:x. If number of person who visited Pune on Saturday is 5% more than, then find the 2x प्रतिशत of total number of person who visited Pune on Saturday. क्या बोला गया है, 560 and ratio number of person who visited Agra on Friday and Saturday. आगरा ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे मतलब 260 और 300 का रेशियो, ये 13:15 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, मेरी x की वैल्यू 15 आ गई। ये हिंट में दे दिया इसने, क्योंकि ये देखो 13:x दिया हुआ है ना, तो 13x का तो 13 यूनिट और x यूनिट। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड पुणे ऑन सैटरडे 12.5% मोर देन नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड पुणे ऑन फ्राइडे। पुणे ऑन फ्राइडे कितने, 20 20 240, 240 का 12.5% ज़्यादा मतलब 9/8, 30 270, 270% है सैटरडे को। देन फाइंड द 2x प्रतिशत नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड पुणे ऑन सैटरडे। 2x प्रतिशत मतलब 30% निकालना है इसका, बस 27 थी 81, ये हमारा आंसर हो गया। इजी था, कुछ नहीं था। टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड आगरा पुणे एंड जयपुर ऑन संडेज रिस्पेक्टिवली 20% मोर देन टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड ऑल 3 सिटीज ऑन ट्यूसडे। ऑल 3 सिटीज ट्यूसडे को कितने लोगों ने विजिट किया अभी, ट्यूसडे को क्या है 840, 840 का 6/5 मतलब 20% की वैल्यू होती है 1/5, 5 से 1 ज़्यादा मतलब 6/5, 16 5 80 8 5 40,
कुछ ऐसे मल्टीप्लाई, 8 × 48 4, 16 × 96 4, 1008। ठीक है, इतने लोग हैं सैटरडे संडे को विजिट करने वाले, तीनों सिटीज को। रेशियो नंबर ऑफ पर्सन विजिटेड आगरा, पुणे एंड जयपुर ऑन संडे रिस्पेक्टिवली 5:4:3। आगरा और जयपुर का डिफरेंस ज्ञात करना है, 5:4:3। ये वाला किस किस का रेशियो, आगरा, पुणे और जयपुर। 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12 यूनिट की वैल्यू 1008 है, डिवाइड बाय 12, 12 8 96, 12 चौके 48, 1 यूनिट की वैल्यू 84 है। और आगरा और जयपुर का डिफरेंस याद करना, आगरा और जयपुर का 2 का डिफरेंस है, तो 2 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट डीआई की बात कर लेते हैं, ये हमारी कैसे डीआई है। ठीक है, ये कुछ डेटा दिया हुआ है अपने को और इसका डेटा नोट डाउन करने के लिए जगह नहीं थी यार, प्रॉब्लम हो गई है, तो कहाँ करूँ। P is a even prime number and x and y root of the following equation while y is a prime number। ठीक है, 285, 1915, 1915 34 है नहीं, 1915 34, 19 × 15, 19 × 15 कितने हो गए, 15 निम्मा 135, 13 15 15 15 13 28। ठीक है, अब देखो ये वाली इक्वेशन से एक चीज निकल के आ गई, लास्ट वाली अगर इक्वेशन पढ़ोगे तो y इज प्राइम नंबर है, x और y इस रूट के इक्वेशन है। ठीक है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ इतना दिखा और मैंने इससे क्या निकाल लिया कि y प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर निकाल लिए, 19 और 15, 19 और 15 34 होते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई 285 होता है। क्लियर है ये बात। तो y की वैल्यू इससे 19 आ गई और x की वैल्यू इससे 15 आ गई। ठीक है, क्योंकि 19 प्राइम नंबर होता है, 15 प्राइम नंबर नहीं होता है। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। अब आगे क्या दिया हुआ है, बी में कुल कर्मचारियों की संख्या दे दी हमें 580 554 और दोनों का रेशियो दे दिया इस लाइन से। सीओडी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या क्रमशः, पुरुष कर्मचारियों की, सी में पुरुष कर्मचारी दे दिए हमें, सी में मेल कितने दिए हुए हैं, सी में मेल दिए हुए हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 225 और डी में मेल कितने दे दिए हमें, डी में मेल दे दिए वाई स्क्वायर मतलब 361, ये आ गई वैल्यू। कंपनी सी में महिला कर्मचारियों की संख्या, डी की महिला कर्मचारियों की संख्या का, ठीक है इतना है। सी में कर्मचारियों की कुल संख्या, कंपनी में भी कर्मचारियों की कुल संख्या से एक अधिक है। ठीक है, तो मतलब सी में टोटल कर्मचारी कितने आ गए, सी में टोटल कर्मचारी आ गए, बी से एक अधिक है, बी से एक अधिक है, बी में टोटल कर्मचारी थे 544, तो 545 सी में टोटल कर्मचारी आ गए। आगे क्या दिया हुआ है, सी में महिला कर्मचारी, सी में महिला कर्मचारी आ जाएंगे, दोनों का डिफरेंस निकालूंगा मेल का और टोटल का, तो सी में फीमेल कितनी आ जाएगी, सी में फीमेल आ जाएगी 545 में से माइनस करना है 225, 5 में से 5 गए 0, इधर आ गई 2 320, ये आ गई 320। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। मेल का दिया हुआ है, सारी चीज़ों का आ गया। अब आगे क्या दिया हुआ है, आगे कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बी में कर्मचारियों से अधिक है, सी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, ए में महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात, सी में पुरुष, सी में पुरुष कितने 225, तो 15 यूनिट, 9 यूनिट की वैल्यू 225 के बराबर है, तो 1 यूनिट 25, तो ए में महिला कितनी आ गई, ए में फीमेल आ गई मेरी 25 नया 250। ठीक है, ये वाली क्लियर होगी आपको। कुछ नहीं, बस पढ़ पढ़ के अर्थ निकाल रहा हूँ। ए में महिलाओं की संख्या ए में पुरुषों की संख्या से पी अधिक है, पी एक सम अभाज्य संख्या है।
सम एबा जैसे कि मतलब पी दो है ऑफकोर्स। ए में महिलाओं की संख्या कंपनी ए में पुरुषों की संख्या से, महिलाओं की संख्या दो ज्यादा है तो मेल की संख्या दो कम होगी, तो ए मेल की वैल्यू आ गई 248। ठीक है, पी की वैल्यू आ गई, अपने को सारी चीजें पता चल गई। अब क्या पता रह गया बाकी कि सी में महिला कर्मचारियों की संख्या कंपनी डी में महिला कर्मचारियों की संख्या का सी की फीमेल डी की फीमेल का 1/7 है, मतलब दोनों का रेशियो कितना दे दिया गया, डी की फीमेल का रेशियो 1/7 दे दिया गया। ठीक है, ठीक है, ये वाली बात है। तो सी में फीमेल एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 320, 320 का 7 गुना कितना हो गया 7 दूनी 14, 7 21 और 22 2240। तो डी में फीमेल कितनी होगी 2240। ठीक है, क्या दिया हुआ है कंपनी सी में महिला कर्मचारियों की संख्या कंपनी डी की महिला कर्मचारियों की संख्या का मतलब सी की फीमेल इज इक्वल टू डी की फीमेल का 1/7 है। तो एक यूनिट की वैल्यू 320 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 2240। ये हमारा पूरा का पूरा डेटा डिकोड हो गया। अब बचा क्या, बी में फीमेल और बी में मेल बच गया। बी में मेल और बी में फीमेल, इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है 8:9 दिया हुआ है। पुरुष कर्मचारियों को 17 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 544, तो 17 यूनिट की वैल्यू 544 है। तो एक यूनिट की वैल्यू 17 थी 51, 17 दूनी 34 32, 32 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 दूनी 16, 8 24 1 25 256। बी में फीमेल आ गए, मेल आ गए 256 और बी में फीमेल कितने आ गए, बी में फीमेल आ गई अपनी 32 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 32 इंटू 9, 9 दूनी 18, 9 27 और 1 28, 288। ठीक है, ये सारा डेटा डिकोड हो गया। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूं मैं नीचे वाले में कि जो जो हमारा डेटा आया, पहले तो एक्स और वाई की वैल्यू आ गई अपनी, वो सब लिख दिया। ठीक है, ये सारा डेटा आ गया, तो ये सारा डेटा मैं इधर नोट कर देता हूँ कि ए का, बी का, सी का, डी का, मेल फीमेल टोटल। ठीक है, ए की फीमेल आई थी अपनी 250 और ए के मेल आए थे 248। दोनों का एडिशन करूंगा मैं 200 और 200 400, 498। ये आए थे 544। ठीक है, 544 में से मेल आए थे 256 और ये आई थी 288। ठीक है, सी की बात कर लेता हूँ। सी में मेल आए थे 255। ठीक है, और सी में फीमेल आई थी 320। दोनों का एडिशन करूंगा तो 300 200 500 555 545। अब डी की बात कर लेता हूँ। डी में फीमेल आई थी मेरी 2240, 7 से मल्टीप्लाई 7 दूनी 14 7 21 22। ठीक है, और डी में मेल आए थे 361, 22 और 300 1, 6 और 4 10 0 1 और 3 2 5 और 1 6 260। ये पूरा डेटा डिकोड हुआ था। ठीक है, एक्स की वैल्यू आई थी अपनी 15 और वाई की वैल्यू आई थी 19 और पी की वैल्यू थी 2। हो गया। नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी सी, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय ऑल द 4 कंपनीज। मेल एम्प्लॉय इन कंपनी सी कितने 225। व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय सारों के 2 4 6 6 3 9 900, 40 50 90 90 20 110 110 60 170, 8 6 14 14 5 19 19 और 1 20, 0 7 2 9 9 और 1 10। 1090 का कितना प्रतिशत है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया,
2250 डिवाइड बाई 109। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है बस, 2250 डिवाइड बाई 109। ये वैल्यू आएगी 20.64% के आसपास, 20% के करीब बना रही है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी ए, मेल एम्प्लॉय कंपनी ए के कितने हैं भाई? 248 है। इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी सी, फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी सी कितने हैं? फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी सी है 320। इससे ये कितना ज़्यादा है? 52 और 20 72 कम है। ठीक है, मेल एम्प्लॉय इन कंपनी ए के मेल एम्प्लॉय 248 है, 320 से कितना ज़्यादा कम है? 72 कम है 320 से। प्रतिशत में ज्ञात करना है तो ये हो गया 4 से काटा 18, 4 से काटा 8, 9, 4 से काटा 2, 5, 9 पर 45, 45 का 10, 22.5%। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑल द 4 कंपनीज। 4 कंपनीज का एवरेज डेटा निकालना था अपने को, तो हमने पहले ही टोटल करके रख रखा है शायद ये वाला। ठीक है, क्या हो गया? 498, 554, 545 और 2601, 5 4 9, 8 4 12, 12 9 21, 1 2, 4 4 8, 8 2 10, 10 9 19, 9 1, 5 5 10, 10 20, 20 21, 2 2 2 4। इसको 4 से डिवाइड करना है। 10 चौके 40, 1 4 चौके 16, 3 और 7 चौके 28, 1047 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ दिए हुए। नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑल द 4 कंपनीज, ठीक है, यही आएगा। इफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय एंड नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय रिस्पेक्टिवली 20% नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी सी। ठीक है, मेल एम्प्लॉय एंड नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी ई 20% ज़्यादा है। 20% की बात क्या कहे? 5:6। मेल एम्प्लॉय से ज़्यादा है, फीमेल एम्प्लॉय से ज़्यादा है। सी से कंपेरिजन कर रहा है। सी में मेल एम्प्लॉय कितने हैं? 225। 5 से डिवाइड करना है, 5 चौके 20, पावर 25, 45 को 6 से, 6 5 30, 6 चौके 24, 270। ए में मेल एम्प्लॉय हो गए इतने। अब फीमेल एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे? फीमेल एम्प्लॉय कितने? 25% ज़्यादा है, मतलब 4 की वैल्यू 5 है। फीमेल एम्प्लॉय हैं कितने सी में? सी में फीमेल एम्प्लॉय है 320, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80, 80 5 400। ये आ गए ई में फीमेल एम्प्लॉय। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन सी, दोनों का एडिशन करना है। 400 और 270, 670। ये हमारा आंसर हो गया। रेशियो नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी एंड फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी डी इज पी रेशियो क्यू, देन द फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ पी रेशियो क्यू। क्या बोला गया? मेल एम्प्लॉय इन कंपनी ए, मेल एम्प्लॉय इन कंपनी ए कितने हैं? 248। फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी डी, फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी डी, ये कुछ अजीब सा रहा है, 2240। पता नहीं ये सही है कि नहीं है, लेकिन यही आ रहा है। पी रेशियो क्यू ज्ञात करना है, इन दोनों का रेशियो आ जाएगा। इन दोनों का रेशियो ज्ञात करने के बाद में और पी और क्यू का मल्टीप्लिकेशन ज्ञात करना है। ठीक है, 4 से काटूंगा, 6 चौके 24 और 4 दूनी 8, 4 से काट लिया। 4 से काटूंगा, 4 5 20, 2 4 6 24, 560। फिर 2 से काटा 31, 280। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 280 और 31 का, 280 और 31 का मल्टीप्लाई 8680। कुछ गड़बड़ ना किए हुए तो यही आंसर है, वरना कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, होप आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मेक श्योर हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन।